तुमने हर तरह की कोशिश कर ली माही कि किसी तरीके से मैं अपना सर तुम्हारे कदमों में झुका दूं। लोग कहते हैं कि वहम का कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं कहती हूं कि खुदा ना करे तुम पे वो मुश्किल वक्त आए जिसका मुझे अंदेशा है। वरना किसी दिन सलाखों के पीछे बैठ के तुम ये सोचते रहोगे कि जो कुछ भी ये सब था वो तुम्हारा वहम था, और तुम्हारे इस वहम वाली बीमारी का इलाज जेल का कैद खाना ही है। यही नफरत मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी आंखों में मेरे लिए। ये नफरत नहीं है बेवकूफ, ये तो वो दुख है जो तुम्हारी बेतमादी से मुझे मिल रहा है। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है जिब्रान कि तुम चाहे जा रहे हो, और ना ही तुम्हें परवाह है कि तुम हर गुजरते लम्हे के साथ बहुत ही बेबस हो रहे हो। सिर्फ एक ही खुशी और उसका जुनून तुम्हें खुद से बेगाना कर रहा है कि कल तुम्हारी हानिया से शादी होने वाली है। और ये खुशी तुम्हारी जिंदगी में कितने दुख लाने वाली है ये तो तुम सोच ही नहीं पा रहे हो। लेकिन मैं ये जरूर देख पा रहा हूं कि तुम हर गुजरते लम्हे के साथ बेबस होती जा रही हो माही, ये सोचकर कि हानिया मेरी जिंदगी में आ रही है, और जैसे ही हानिया मेरी जिंदगी में आएगी तो तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। तुम्हारे इस सोच का नतीजा बहुत जल्द सामने आने वाला है जिब्रान, लेकिन अब मुझे किसी नतीजे का कोई खौफ नहीं है। हाँ, लेकिन दुख इस बात का जरूर रहेगा कि मैं तुम्हें प्यार से अपने करीब लाना चाहती थी, लेकिन अब तुम मजबूर होकर मेरे करीब आओगे। लेकिन इस बात से बेफिक्र रहना, मैं तब भी तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी। वासिक ने सोमिया से शादी करने से इनकार कर दिया है। तुम सही थी, सोमिया और शानज़े हमेशा तुम्हारे खिलाफ थी। अच्छा, मैं सही थी, ये आपको कहाँ से मालूम हुआ? वासिक से। इसका मतलब ये कि आपको मेरी किसी बात पर नहीं, वासिक की बात पर भरोसा है। कितना अजीब सिस्टम है आपके दिमाग का। यही बात मैं कर रही थी तो आपने मुझे पागल करार दे दिया था, और अब वासिक ने मेरी बात पर भरोसा किया, और अब वासिक की बात पर भरोसा करके मेरे पास आए हैं और मुझे सही कह रहे हैं। इसका मतलब आइंदा मुझे कोई भी बात करनी होगी तो पहले मैं वासिक से करूंगी, ताकि वो आपसे दिमाग खपाएगा, फिर आप जाकर मेरी बात पर यकीन करेंगे। लेकिन मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ दे ये है कि मैंने कभी शानज़े के बारे में गलत नहीं सोचा, लेकिन वो गलत है। शानज़े के कहने पर मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचता हूं, लेकिन तुम गलत नहीं हो अधिका। तो अब मैं क्या करूं? पिछले 3 साल से आपकी जहन की इस्लाह करने की कोशिश कर रही हूं। कभी तो आपको मुझ पर इतना भरोसा होता है कि मुझे अपनी उस्तानी मान लेते हैं,
और कभी इतना गलत समझने लगते हैं कि जैसे मैं आपके और आपके घर वालों की दुश्मन हो गई हूं। और मुझे अफसोस के साथ यही कहना पड़ रहा है कि आप कभी नहीं बदलेंगे, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हाँ मैं ऐसा हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? लोग तरह तरह के धोखे देते हैं मुझे। और कभी हानिया मेरी बहन मेरे दिमाग से खेलती है, और कभी मेरी मां ममता का प्यार दिखाकर मेरे दिल के साथ खेलती है। मैं क्या करूं अधिका? मैं ऐसा हूं, मैं नहीं बदल सकता खुद को यार। तो फिर मैंने आपको कभी धोखा दिया है? कभी मेरी कही हुई बात कभी गलत साबित हुई है? एक मैं ही हूं जिस पर आप अपने गुस्से और जज्बात की जोर आजमाई कर लेते हैं। अब तो समझ जाए फरहान, मेरे और वासिक के अलावा आपका कोई हमदर्द नहीं है। और जिन लोगों को आप आजमा चुके हैं उनको दोबारा मत आजमाएं। ठीक कहती हो तुम, बिल्कुल ठीक कहती हो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह है कि मैंने शाहज़े से शादी की। वो मेरी पहली मोहब्बत थी, मेरा पहला प्यार। पागल था मैं उसके लिए, बचपन से लेकर आज तक। जितनी मोहब्बत मैंने उससे की मैंने किसी से नहीं की। क्या मिला? जिसके साथ मैं जिंदगी गुजारना चाहता था वही मेरी खुशियों की दुश्मन बन चुकी है। अब जो एतराफ मेरे सामने कर रहे हैं आप, कुछ दिनों बाद अपनी बात से फिर जाएंगे। किसी दूसरे को ब्लेम करने से पहले आप खुद को बदलें। कोई आपके लिए खुद को नहीं बदलेगा, इसलिए यही बेहतर है आप अपने आप को बदलें।